नमस्कार। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब उजाला यादव की एंट्री हो गई है। इस लड़की का दावा है कि वो सोनम से मिली थी। सोनम ने उजाला से फोन मांगा था, लेकिन नंबर डायल करके हटा दिया। और एक और खुलासा जो कि सबसे बड़ा है, वो ये है कि सोनम गाजीपुर नहीं जाना चाहती थी। गाजीपुर जिस जगह से सोनम को गिरफ्तार किया गया, सोनम असल में वहां जाना ही नहीं चाहती थी। तो आखिर सोनम कहां जाना चाहती थी, बताते हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, उजाला ने दावा किया है कि उसने हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी के साथ 8 जून की रात बनारस से गाजीपुर तक रोडवेज बस में ट्रैवल किया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सोनम गाजीपुर नहीं बल्कि गोरखपुर जाना चाहती थी, और जब ट्रेन नहीं मिली तो रोडवेज बस से गई। उजाला यादव नाम की इस लड़की का दावा है कि वो सोनम से मिली थी, हालांकि उसे उस वक्त पता नहीं था कि वो सोनम ही है। उजाला यादव ने बताया कि बस में वो मेरे पास ही बैठी थी। मैं मोबाइल पर राजा रघुवंशी की रील देख रही थी। ये देखकर सोनम भड़क जाती है, कहती है कि ये सब फर्जी है और फालतू है, इन्हें मत देखो। उजाला ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिनसे सोनम के केस में और सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम गाजीपुर नहीं बल्कि गोरखपुर जाना चाहती थी। उजाला यादव ने बताया है कि वो खुद भी उस रात लखनऊ से ट्रेन पकड़कर वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची थी, जहां उन्होंने पहली बार सोनम रघुवंशी को 2 लड़कों के साथ देखा था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी सोनम से उसकी बातचीत शुरू हुई। जब सोनम ने ट्रेन और बस की जानकारी मांगी, उजाला का कहना है कि उसने सोनम को बताया था कि गोरखपुर की ट्रेन सुबह 3 बजे आएगी, लेकिन अगर वो चाहे तो रोडवेज बस से जा सकती है, जो कि कैंट स्टेशन के बाहर से मिल जाएगी। इसके बाद सोनम को ट्रेन का इंतजार करना सही नहीं लगा और उसने बस से गोरखपुर के लिए जाने का फैसला किया। उजाला के मुताबिक जब दोनों बस में चढ़े तो सोनम ने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। बस में चढ़ते ही उसने पानी मांगा और चेहरा धोया। तभी उजाला ने पहली बार उसका चेहरा ठीक से देखा। बस में सोनम पहले एक अजनबी शख्स के बगल में बैठी थी और उससे मोबाइल मांग रही थी, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और सीट बदल ली। इसके बाद उजाला उसी सीट पर आ गई और सोनम के बगल में बैठ गई। सफर के दौरान सोनम बेचैन दिखी। वो बार बार पूछ रही थी कि गोरखपुर कितनी दूर है। जब सोनम की गिरफ्तारी हुई तब उजाला को पता चला था कि वो सोनम थी। उजाला के मुताबिक अगली सुबह जब वो अपने गांव पहुंची और सोशल मीडिया पर सोनम की फोटो देखी तो चौंक गई। उसने तुरंत गाजीपुर के नंदगंज थाने में सूचना दी। फिर सोशल मीडिया के जरिए राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी से संपर्क किया और अपनी आपबीती साझा की। सचिन ने उन्हें 4 आरोपियों की तस्वीर भेजी, लेकिन उजाला ने बताया कि जिन 2 लड़कों को उसने वाराणसी कैंट स्टेशन पर सोनम के साथ देखा था, वो तस्वीरों में शामिल ही नहीं है। इन सबके बाद कहा जा रहा है कि सोनम का गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने का प्लान हो सकता है। पहले वो ट्रेन से जाने वाली थी, लेकिन समय लंबा होने की वजह से रोडवेज बस को चुना। दोस्तों, गोरखपुर नेपाल के बेहद करीब है और सीमाओं पर आवाजाही भी आसान है। उजाला का कहना है कि मेरे पास जो भी जानकारी है मैं पुलिस के साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहती हूं कि राजा रघुवंशी को न्याय मिले और अपराधी सजा पाए। लेकिन उजाला की बातों ने नए सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल है कि सोनम के साथ स्टेशन पर मौजूद दोनों लड़के कौन थे? क्या वो राजा की हत्या में शामिल थे या फिर नेपाल भागने में सोनम की मदद कर रहे थे? और सोनम ने किसका नंबर मोबाइल में टाइप किया था लेकिन मिलाया नहीं? सवाल बहुत हैं और सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इस केस को लेकर जो भी जानकारियां सामने आ रही है हम आप तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।